गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, संस्कृत टीचर। आज आपकी कक्षा 9th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपकी जो संस्कृत की जो क्लास है इसके अंदर कक्षा 9th के अंदर जो है वो सेमुसी भाग प्रथम एनसीईआरटी का सिलेबस इस साल स्टार्ट हुआ है। तो उसका मैं यहाँ पर तृतीय पाठ है जिसका नाम सोम प्रभम है। उस सोम प्रभम को अर्थात जिसका हिंदी अर्थ होता है सोम प्रभा, उसको पढ़ा रहा हूँ, उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाठ के सार के बारे में। तो इस पाठ का जो सार है वो इस प्रकार से है। यह पाठ प्रेक्षण सप्तकम नामक नाटक संग्रह से लिया गया है। यह प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित है। इस नाटिका में अपनी माता की रक्षा के लिए एक पुत्री के द्वारा किया गया प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो पाठ है यह प्रेक्षण सप्तकम नामक नाटक जो है उससे लिया गया है, यानी कि इसका जो संग्रह किया गया है वो प्रेक्षण सप्तकम नामक नाटक से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं वो हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। नेक्स्ट आगे की बात करें तो विमला एक सौम्य महिला है, उसकी सोम प्रभा नामक पुत्री है। विमला की सास एक कर्कशा स्त्री है, यानी कि विमला जो है वो बहुत ही सभ्य महिला है, स्त्री है। और उसकी एक सोम प्रभा नाम की एक पुत्री भी है। लेकिन विमला की जो सास है वह बहुत ही कर्कश अर्थात बड़े ही कटु या कठोर स्वभाव वाली स्त्री है। वह विमला के साथ बुरा व्यवहार करती है और वह विमला को भरपेट भोजन भी नहीं देती है। विमला को अनेक यातनाएं दी जाती हैं, अनेक विडंबनाएं, अनेक यातनाएं बहुत उसको प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन विमला के सास और ससुर उसे मारने की इच्छा से उसे खींचते हैं। इसी बीच उसकी पुत्री सोमप्रभा आ जाती है और वह अपनी मां पर हो रहे अत्याचार को देखकर अत्यधिक द्रवित हो जाती है, अर्थात बहुत ही दुखी हो जाती है। सोमप्रभा ने देखा कि उसके दादा व उसकी जो दादी है वह उसकी माता को जलाना चाहते हैं। यह देख करके वह दौड़ करके पुलिस के पास में जाती है और पुलिस को बुला करके लाती है। पुलिस ने आकर के सोमप्रभा के दादा व दादी को बहुत ही लताड़ा, उनको बहुत ही भला बुरा कहा। उन दोनों ने भय से त्रस्त होकर के पुलिस से क्षमा याचना मांगी और इस प्रकार एक बालिका ने अपने माता के प्राणों की रक्षा की। तो ये जो हमारा जो सोम प्रभम अर्थात सोमप्रभा नाम का जो हमारा चैप्टर है उसका पाठ का सार मैंने इसे हिंदी में आपको संक्षिप्त रूप में बड़े छोटे रूप में समझाया है। अब आगे हम इस पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए यह एक प्रकार का नाटक है और नाटक के अंदर हमेशा आप देखिए चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट हो चाहे वो संस्कृत सब्जेक्ट हो, भाषा के अंदर जो नाटक जो होता है उसका जो प्रारंभ जो होता है वो किसी न किसी पर्दे से होता है। पर्दे के पीछे से कोई आवाज़ आती है या पर्दे के पीछे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इस तरह की बात को दर्शाते हुए नाटक का प्रारंभ होता है। दूसरी बात है कि नाटक के अंदर जो है वो पात्र होते हैं। इसमें जैसे एक पात्र पहले कुछ बोलता है उसका जवाब दूसरा पात्र देता है, इस प्रकार से इसमें अनेक पात्र होते हैं। तो यहाँ पर हम सोमप्रभा नामक नाटक को पढ़ रहे हैं और सोमप्रभा नाटक के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या हमने यहाँ समझा छोटे से पाठसार के रूप में, वो चीज़ हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं। तो प्रारंभ कर रहे हैं हम चैप्टर को। ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती पंचवर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। यानी कि नाटक जब प्रारंभ हो रहा है तो नाटक के प्रारंभ होने पर सबसे पहले उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो सोमप्रभा है वो इस प्रकार की है। तो इसमें हम देखते हैं इसको सबसे पहले विमला के इसका तात्पर्य हुआ ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती पंचवर्ष देशिया बालिका सोमप्रभा। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसका तात्पर्य क्या है। ततः अर्थात उसके बाद में या तब,
करतलाभ्याम अर्थात हथेलियों से, चक्षुषी अर्थात आँखों को, मार्जयंती मांझती हुई, या यहाँ मांझती हुई से तात्पर्य हुआ पहुँचती हुई, पंचवर्ष देशिया बालिका 5 वर्ष की बालिका या 5 साल की लड़की, सोमप्रभा प्रविशति अर्थात प्रवेश करती है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पर अब देखिए पात्र आएंगे, वो पात्र किस तरीके से क्या क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए विमला जो है, तो नाटक का प्रारंभ हुआ कि तब हथेलियों से आंखों को पहुँचती हुई 5 साल की लड़की सोमप्रभा प्रवेश करती है। विमला कहती है अये जागरिता तो स्व तावत परिह्यते विद्यालय गमन वेला। तो विमला कहती है अये जागरिता, अरे जाग गई, अरे जागरिता जाग गई, तो स्व तावत अर्थात जल्दी करो, तुम शीघ्रता करो, परिह्यते विद्यालय गमन वेला, विद्यालय मतलब विद्यालय, गमन मतलब जाना, वेला मतलब समय, परिह्यते अर्थात हो गया है, अर्थात स्कूल जाने का जो समय है वो हो गया है, इसलिए समय को नष्ट ना करें। नेक्स्ट सोमप्रभा कहती है अम्ब अद्य गमिष्यामि विद्यालयम। अम्ब मतलब माताजी या माता, अद मतलब आज, ने मतलब नहीं, गमिष्यामि मतलब जाऊंगी, विद्यालयम मतलब विद्यालय, यानी कि माताजी आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी या आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला कहती है हस्तेन सोमप्रभा गृहीत्वा, ब्रैकेट में दिया हुआ है देखिए, इससे तात्पर्य यह है कि हस्तेन सोमप्रभा गृहीत्वा, यानी कि स्थिति को दर्शाया जा रहा है। ब्रैकेट में जो चीज़ बताई गई है कि स्थिति क्या है, हस्तेन सोमप्रभा गृहीत्वा, यानी कि हस्तेन मतलब हाथ से, सोमप्रभा मतलब सोमप्रभा को, गृहीत्वा मतलब पकड़ करके, यानी कि हाथ से सोमप्रभा को पकड़ करके। अये किम एतत् कथयिष्यति, अये मतलब अरे, किम मतलब क्या, एतत् मतलब यह, कथयसि मतलब कह रही हो, अरे ये क्या कह रही हो, यानी कि जब उसने कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी तो विमला जो है वो हाथ से सोमप्रभा को पकड़ती है और कहती है अरे यह क्या कह रही हो। विद्यालय अस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना चाहिए, या विद्यालय या स्कूल तो हर रोज या प्रतिदिन जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्या है, सोमप्रभाया प्रस्थानम, सोमप्रभा प्रस्थान करती है अर्थात सोमप्रभा जो है वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सवश्रु, सवश्रु अर्थात सास, सवश्रु का तात्पर्य क्या होता है, सास। तो सास क्या कहती है, विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, कियते कालात शब्दापयामी। सवश्रु अर्थात सास कहती है हे विमला, अयि दुष्टे अरे दुष्टा, कुत्र मृतासी कहाँ मर गई, कियत कालात शब्दापयामी, कियत कालात शब्दापयामी, कितने समय से बुला रही हूँ या कितने समय से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ। तो आगे क्या कहते हैं, विमला कहती है, ब्रैकेट में दिया गया है स करुणम निशम्य, करुणापूर्वक सुनकर, करुणा से सुन करके, जब वो ऐसे भले बुरे वचनों को उसकी सास कहती है तो ब्रैकेट में दिया हुआ है स करुणम निशम्य, क्या दिया गया है, स करुणम निशम्य, करुणापूर्वक, और निशम्य मतलब सुन करके, करुणापूर्वक सुन करके। इयं मम सवश्रु सदैव मर्म घातिरी कटु वचनई आक्षिप्ति माम, इयं, इयं मतलब यह,
मम मतलब मेरी, ससुरु मतलब सास, सदैव मतलब हमेशा, मर्म घाती भी अर्थात हृदय को चुभने वाले या हृदय को वेदने वाले, कटु वचन आक्षिप्ति कड़े वचनों से, माम मतलब मुझे, आक्षिप्ति मतलब आक्षेप लगाती है या मुझे ताना देती है। तो एक साथ पूरा अर्थ करेंगे। यम मम ससुरु सदैव मर्म घाती भी कटु वचन आक्षिप्ति माम, कि यह मेरी सास हमेशा ही मुझे हृदय घातक शब्दों से या मर्म भेदी शब्दों से मुझे ताना देती रहती है। फिर आगे ब्रैकेट में दिया गया है, उच्चै सुरेण ऊंची आवाज में या तेज आवाज में, अम्ब यम आगच्छामि, अम्ब माताजी, यम आगच्छामि माताजी मैं आती हूँ, किम करणीयम क्या करना है, परिक्रामती ब्रैकेट में दिया हुआ है घूम जाती है, परिक्रमा या परिक्रामती अर्थात घूम जाना। तो यहाँ पर तात्पर्य हुआ अम्ब माताजी, यम आगच्छामि अभी आती हूँ, क्या करना है, किम करणीयम अर्थात क्या करना है, परिक्रामती घूम जाती है। नेक्स्ट आगे, ततः प्रविष्टि साटोपम कोपम निरूप्यति ससुरु, अर्थात इसके पश्चात तब गर्व से गर्वपूर्वक क्रोध प्रकट करती हुई सास प्रवेश करती है। क्या कहा, जब वो ऐसी ऊंची आवाज में कहती है कि हे माताजी मैं आती हूँ, क्या करना है, और घूम जाती है, तब उसके बाद में ततः प्रविष्टि साटोपम कोपम निरूपयति ससुरु, अर्थात क्या कहा कि तब गर्व से या घमंड पूर्वक क्रोध को प्रकट करती हुई जो सास है वो क्या करती है, प्रवेश करती है। नेक्स्ट, विमला विडम्बयन्ति किम आदिशसि किम आदिनम अपि महादेव्या प्रभात कालो न संजाते, ससुरु अर्थात क्या कहती है, सास कहती है, क्या करती है, विडम्बयन्ति चिढ़ाती हुई, किम आदिशसि क्या आदेश है, किम आदिनम अपि महादेव्या प्रभात कालो ने संजाते, क्या अब तक महारानी की सुबह नहीं हुई है, अर्थात तो पूछती है विडम्बना पूर्वक, यानी कि उसको चिढ़ाती हुई कहती है कि किम आदिशति क्या आदेश है, किम आदिनम अपि महादेव्या प्रभात कालो ने संजाते, क्या अब तक महारानी की सुबह नहीं हुई है। विमला प्रातः कालिकम कार्य जातम एव संपादयामी, तो विमला उसका क्या जवाब देती है अपनी सास का, क्या कहती है कि प्रातः कालिकम कार्यम जातम एव संपादयामी, कि प्रातः काल के कार्य को ही कर रही थी, अर्थात घर में जो सुबह के कार्य होते हैं उन्हीं को संपन्न कर रही थी। नेक्स्ट, ससुरु सास क्या कहती है, प्रातः कालिकम कार्य जातम संपाद्यसि, अर्थात प्रातः काल का कार्य तू कर रही है, प्रातः कालिकम कार्य जातम संपाद्यसि अर्थात प्रातः काल का कार्य तू कर रही है। इदानीम अपि चाय पेयस्य नास्ति कापी कथा, अब तक चाय की कोई चर्चा नहीं है। यदि आप सुबह का कार्य कर रही हो या सुबह का कार्य तू कर रही है तो अब तक चाय की भी चर्चा क्यों नहीं है, अर्थात चाय का भी नाम क्यों नहीं है। तव पिता आगत्य साधिष्यति किम चायम येन काकणी अपि ने दत्ता, क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे बाप, यानी कि वो थोड़ा आक्षेप में कहती है इसे, हम पिता का तात्पर्य बाप से भी ले सकते हैं और पिता से भी ले सकते हैं, यानी कि वो भला बुरा कह रही है, उसे गाली निकालती हुई से कह रही है। तो इसलिए हम यह क्या करेंगे कि क्या कहा कि तव पिता आगत्य साधि से, क्या तुम्हारे पिताजी आकर के चाय बनाएगा क्या, येन काकणी अपि ने दत्ता, जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी। कहने का तात्पर्य है कि जिसने दहेज में एक भी रुपया नहीं दिया। तो विमला कहती है मम पितृपादम किमर्थम कद अर्ष्यसि अम्ब, अर्थात क्या कहती है विमला, माताजी पितृपादम
मेरे पिताजी को गाली क्यों दे रही हैं, कि माताजी मेरे पिता को गाली क्यों दे रही हो। अम्ब यत् किमपि कथनीयम माम प्रति एव कथ्ये, जो कुछ भी कहना है वह मुझे ही कह लो। यानी कि आप मेरे पिताजी को गाली क्यों दे रही है, जो कुछ भी आपको कहना है वह मुझे ही कह लीजिए। सौश्रु अर्थात सास, स भू भंगम स भुजक्षेपम च अर्थात स भूभृंगम अर्थात आँखों को तरेर कर, अर्थात आँखों को जैसे भौहें चढ़ा लेते हैं, तोरी को चढ़ा लेते हैं, वो शब्द यहाँ पर आया है। आँखें को तरेर करके, स भुजक्षेपम च और भुजाओं को उठाकर, यानी कि जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो क्रोध का जो हाव भाव होता है, यानी कि आँखों को चढ़ा लेना, तोरियों को चढ़ा लेना और भुजाओं को उठाना, जैसे मारने के लिए ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अये है, अरे हाय, शृणुतु अस्या दुष्टाया अधे उत्तरम, इस दुष्टा का बड़ा ही नीच उत्तर को सुनो, इस दुष्टा के उत्तर को सुनो, बहुत ही खराब उत्तर को सुनो। एतम अनेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितुगृहे, यदि एतत् अनेव प्रियो यदि पिता तर्हि, यदि पिताजी इतना ही प्यारा है, तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितृगृहे, तो वहीं जाकर पिता के घर में ही क्यों नहीं मर जाती हो। अर्थात सास जो है, ससुर जो है, वो बहुत ही तेज गुस्सा करती है और तेज गुस्सा करके क्या करती है, आंखों को क्रोध से भरती है, आंखों को तरेड़ती है, भौहों को चढ़ाती है और भुजाओं को उठाती है और क्या कहती करती है, हाय हाय अये अरे, शृणुतु अस्या दुष्टाया अधः उत्तरम, अरे इस दुष्टा के नीच उत्तर को सुनो, इस खराब उत्तर को सुनो, इसकी बातों को सुनो। एतान एव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्र एव गत्वा कथम न मृता पितुगृहे, आगे डैश 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 है, इसका मतलब कुछ और भी कहना चाहती है और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वो क्या कहती है कि यदि पिताजी इतना ही प्यारा है, यदि पिता इतना ही प्यारा है तो वहाँ जाकर पिता के घर में ही क्यों नहीं मर जाती है। तो बेटा आज की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे और आज का आपका जो होमवर्क है, ये जो पाठ मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, इस पाठ का आपको हिंदी अर्थ लिखना है, साथ में ही इसको लर्न भी करना है, इसे पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।